आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका नाम है स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी जी, और युवा कांग्रेस में आप जिले की कमान संभाल रहे हैं। जी जी। कितना स्वतंत्र मान रहे हैं पन्ना को? पहला सीधा सवाल, अभी किस स्तर पर हमारी विकास की धारा दिख रही है आपको? किस तरीके से आप मान रहे हैं? पन्ना लगातार विनाश की ओर जा रहा है। पन्ना में विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। यहाँ पर जो सबसे सीधा व्यक्ति होता है, जो जंगल में रहने वाला व्यक्ति होता है, जो सबसे सीधा माना जाता है, मेहनत का इंसान होता है, यहाँ पर आदिवासियों का बाहुल्य है। यहाँ पर आदिवासियों के ऊपर लगातार दिन प्रतिदिन अत्याचार किए जा रहे हैं। पन्ना में खुद जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। कल की घटना है कि हमारे देवेंद्रनगर नगर परिषद के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर गोली चलाई गई। लगातार यहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं। खेल की तरफ देखें तो हमारे पन्ना का एक विशिष्ट ग्राम में आता है, एक जनवार पंचायत है, वहाँ का एक बच्चा है अर्जुन आदिवासी करके। उस व्यक्ति को मध्य प्रदेश सरकार ने खेल के क्षेत्र में ये मौका नहीं दिया। उसको जाके आप पत्रिका की न्यूज पढ़िए, उसको जाके उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उसका प्रतिनिधित्व करना पड़ा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात पन्ना के लिए कुछ नहीं हो सकती है। मध्य प्रदेश के एमपी टूरिज्म के मैप पर मध्य प्रदेश को मंदिरों की नगरी कहा जाता है, जहां एक ओर साक्षात जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, हमारे देवकीनंद जी महाराज हैं, हमारे बागेश्वर धाम जी महाराज हैं, जो लगातार भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। उनके बारे में उनको लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। वो पन्ना के किशोर जी की महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन यहाँ के किशोर जी के चारों तरफ विनाश ही विनाश कर दिया गया है। पन्ना का भविष्य अधर में है। पन्ना के लोग परेशान हैं, पन्ना की जनता परेशान है। देखिए, आपने बात यहाँ पर कही कि पन्ना की जनता भी परेशान, पन्ना के लोग भी परेशान, और एक आरोप विपक्ष का आपने भी यहाँ पर लगाया। इसके लिए आप यानी कि जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो आखिर किस तरीके से, क्योंकि विकास की अगर हम बातचीत यहाँ पर करते हैं तो एक पग नहीं रखाता, दो पग माही ते दाही, एक कहावत है, ये हमारे क्षेत्र में बड़ी प्रचलित है। तो दूसरा पग क्या कर रहा है? हम लोग लगातार जनता की आवाज को, जनता के बीच में जाकर हम लोग लगातार विरोध करते हैं। हम लोग राज्यपाल के नाम लगातार ज्ञापन देते हैं। जिस प्रकार से विरोध होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब आते हैं पन्ना में तो हम उनका विरोध करने जाते हैं, उनसे बात करने जाते हैं तो हमको समय नहीं दिया जाता है, हमको जेल में भेज दिया जाता है, हम लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है। मेरे और भी साथी बैठे हुए यहाँ पर, मेरी लगातार मीडिया वालों को, समस्त मीडिया वालों को जानकारी है, जब भी यहाँ पर मुख्यमंत्री आते हैं, हम उनसे अपनी कोई बात रखने जाते हैं तो हम लोगों को लगातार नजरबंद कर दिया जाता है, और फिर कहते हैं कि हम पन्ना का विकास कर रहे हैं। जीएसटी का रेट कम करके आप अपने आप की खुद बढ़वारी कर रहे हैं। बड़े बड़े फ्लैक्सों में, होर्डिंग्स में माननीय मोदी जी, मुख्यमंत्री जी अपने आप को दिखा रहे हैं कि हमने एहसान कर दिया लोगों के ऊपर। तो जीएसटी लगाया किसने था? जीएसटी जब आप लागू कर रहे थे उसको, उसकी पूरी जानकारी रखनी थी, उसका पूरा एनालिसिस करना था, उसके बाद आपको लगाना चाहिए था। आपने पहले रेट बढ़ाया और फिर उसके बाद घटा दिया। हमारी कंपनी, हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें कि ये आज हम लोगों को 10 रुपए का बेच रहे हैं, कल हम उसको 5 रुपए कर देंगे और अपने फ्लेक्स लगवा देंगे। वाह 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 वाह। यहाँ अवस्थी जी, मैं आपको एक बार रोकना भी चाहूंगा। बात हमारे मंच की है, मध्य प्रदेश के पन्ना की। तो पन्ना की अगर मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर जरूर पूछना चाहूंगा कि हम अगर देखते हैं खाका, निश्चित तौर पर पन्ना की एक परिभाषा जिस प्रकार से आती है कि उत्तर प्रदेश का एक जिला, मध्य प्रदेश की 4 जिलों से लगा हुआ पन्ना, लेकिन चारों से अगर हम उसको कंपैरिजन करते हैं, कहीं ना कहीं पन्ना में और विकास की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सवाल तब भी लाजमी हो जाता है जब विपक्ष की सरकारें, जो अभी सत्ता पक्ष में नहीं है, वो भी एक लंबे समय तक रही। तब क्या हुआ? तब जब वो लंबे समय तक रही तो उन्होंने विकास किया। उन्होंने बड़े बड़े एम्स दिए, आईआईटी दिए, बड़े बड़े पीएसयूज दिए, लोगों लगातार विकास। जब भारत देश आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, तब भारत देश के पास कुछ भी नहीं था। भारत देश की स्थिति जर्जर थी। उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया,
हरित क्रांति लाई गई, उससे लोगों की एग्रीकल्चर बढ़ा, श्वेत क्रांति लाई गई, उससे दूध दुग्ध का उत्पादन बढ़ा, लगातार इंडिया को लगातार डेवलप किया गया और अभी भी डेवलपिंग है। लेकिन जो अनियमितता ये लगातार आज के दिन चल रही हैं, और मैं आपसे पन्ना की बात करना चाहता हूं, तो पन्ना में सबसे बड़ा विवाद है राजस्व भूमि का और वन भूमि का। हमारे यहाँ से बहुत बड़े बड़े जनप्रतिनिधि रहे हैं, माननीय वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सांसद हैं अभी वर्तमान में, हमारे यहाँ से आदरणीय बृजेंद्र प्रताप सिंह जी विधायक हैं और खनिज मंत्री रहे हैं। आपके पास इतना बड़ा मंत्रालय रहा, आपके पास खनिज विभाग था, तो क्या आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आप बहुत करीबी मंत्री माने जाते थे, कैबिनेट मंत्री थे, तो आप एक छोटा सा वन और राजस्व भूमि का एक जो विवाद चल रहा है उसको सुलझा नहीं सकती थी सरकार? अगर ये विवाद सुलझा दिया जाता तो पन्ना की जनता में, जो चारों तरफ पन्ना में जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, वो बहुत मेहनतकश हैं और मजदूरी का काम करते हैं, और उनमें सबसे अच्छे कारीगर पत्थर के कारीगर होते हैं। अगर ये विवाद सुलझ जाता तो पन्ना में पत्थर की खदानें लग जाती, लोगों को रोजगार मिल जाता और लगातार पन्ना का मार्केट दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता। जो पन्ना के लोग आज व्यापारी शांत बैठे रहते हैं, उनको कमाई का जरिया मिल जाता। और मैं इस शब्द में कहना चाहता हूं कि जो विकास कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं दो शब्द कहना चाहता हूं जी जी कि हुकूमत इस तरह आवाम पर एहसान करती है, हुकूमत इस तरह आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। इसी तरह का कुछ हाल है पन्ना में भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, बात जरूर यहाँ पर हो रही है। आप किन आयामों से क्या क्या चाहते हैं यहाँ बात, क्योंकि मध्य प्रदेश के हम विकास की बातचीत कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपकी जो बातें हैं वो भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की उस जरूरत को भी दर्शाती होंगी। आपके हिसाब से क्या और बेहतर होना चाहिए? और सबसे बड़ी बात तो मैं ये भी आपसे यहाँ पर एक मिनट इसी सवाल में मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि सरकार की कुछ तो ऐसी बात होगी जो पन्ना में आपको हीरे की चमक जैसी दिखाई दी होगी या नहीं? पन्ना में हीरे की चमक आपको बताएं, पन्ना में हीरा निकलता है कंकड़ों से। जब उसको ढूंढा जाता है, लोग महीनों की मेहनत करते हैं, धोते हैं, उसके बाद हीरा मिलता है, तब उसमें चमक नहीं रहती। जब उसको तराशा जाता है तब उसमें चमक रहती है। और जो हीरा पन्ना में निकाला जाता है, उसको तराशने के लिए लोग गुजरात जा रहे हैं। गुजरात में तराशने के लिए मशीनरी है, फैक्ट्रियां हैं, पन्ना में क्यों नहीं है? पन्ना में अगर आपका हीरा पन्ना में निकलता है तो पन्ना की चमक जाके हीरे को जो चमकाने का काम होता है वो गुजरात में होता है। तो चमक कहां से आ रही है पन्ना में? पन्ना में जो पत्थर मिल रहा है वो पत्थर है, हीरा नहीं है। जब वो वहां जाके तराशा जाता है, उसको सही कीमत निकलती है। हीरे कई प्रकार के निकलते हैं, उसमें कुछ शुद्ध हीरे निकलते हैं, उसमें कुछ कच्चे हीरे निकलते हैं, और जो पक्के हीरे निकलते हैं उनमें कुछ छींटे होते हैं, जिनको छींटेदार हीरा बोला जाता है, जिनकी कीमत कम होती है। यहां से व्यापारी उस हीरे को 1 लाख रुपए में खरीद के अपनी फैक्ट्री में एक 10,000 रुपए के मजदूर से काम करा के उसको 1 लाख रुपए का बना देते हैं। तो बताइए पन्ना की चमक कहां जा रही है? और मध्य प्रदेश से गुजरात में जा रही है चमक पन्ना की। ये आलम है पन्ना में। और दूसरी चीज, मेडिकल कॉलेज का सवाल, तो मेडिकल कॉलेज पन्ना में पीपीपी मोड पे लाया गया है। पीपीपी मोड में मैं आपको बताना चाहता हूं, पीपीपी मोड का जो कॉलेज है, उस कॉलेज को एक विशेष लोगों को टेंडर के अनुसार दे दिया गया है, जिसमें जीएसटी जो क्या बोलते हैं मेडिकल कॉलेज है, उसमें टोटल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है उसमें टोटल फ्री इलाज होता है। इस मेडिकल कॉलेज में केवल जो बीपीएल धारी हैं उनका फ्री इलाज होगा, और जो बड़े लोग हैं उनका फ्री इलाज होगा। और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो हम जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं, और भी पन्ना में भारत देश में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लोग हैं, पन्ना जिले में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों को पैसा देकर इलाज कराना होगा। अब आप बेड का बंटवारा कीजिए, एसएनसीयू, आईसीयू, आईसीसीयू, इन बेडों में जो बंटवारा होगा उसे क्या गवर्नमेंट देखेगी कौन, या प्राइवेट लिमिटेड लोग देखेंगे जिनको ठेका दिया जा रहा है? 1 रुपए प्रति स्क्वायर फीट पे इनको जमीन दी जा रही है। सरकार केवल उद्योगपतियों को बढ़ाने का काम कर रही है। सरकार जब पीपीपी मोड का कॉलेज आएगा तो उसको, ये जो पन्ना का अस्पताल है उसको भी अधिग्रहित कर लिया जाएगा। जब इस अस्पताल को अधिग्रहित कर लिया जाएगा तो जो फ्री में इलाज हो रहा है वो लोग कहां जाएंगे आप बताइए?
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने एक बात यहाँ पर जरूर कही थी, बात सत्ता की हो या विपक्ष की हो, एक शेर जरूर यहाँ पर हमने अवस्थी जी के सुना। और मैं भी इसी चीज को यहाँ पर कहूंगा कि सियासत भी बहुत बड़ा और बहुत बड़ा काम करती है। ये सत्ता की बात हो या विपक्ष की, सियासत भी बहुत बड़ा काम करती है। कोहराम करती है और कोहराम करती है।